नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन इन डेटा स्ट्रक्चर, कि क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं रिकर्जन के, उसके बारे में हम वन बाय वन अप्रोच पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोई भी फंक्शन अपने आप में जब कॉल करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिकर्जन बोला जाता है। रिकर्जन के अंदर क्या होता है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है, और उन सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके जो सब प्रॉब्लम होती हैं उसका एक पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक रिकर्जिव अप्रोच बोलते हैं। अब इस रिकर्जिव फंक्शन के थ्रू अलग अलग दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है केस रिकर्जिव पार्ट्स होता है, एक होता है टर्मिनेट टास्क ऑफ रिकर्जिंग। इन दोनों को हम थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन की मैं बात करता हूँ, किसी प्रोग्राम काउंटर की मैं बात करता हूँ, किसी इंटरनल स्टैक के बारे में मैं बात करता हूँ, किसी फंक्शन एरिया के बारे में मैं जब बात करता हूँ, तब हम इसके अंदर दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक पॉप एंड दूसरा पुश। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो प्रोग्राम काउंटर काम करता है तो वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को रिज्यूम करता है, रिकर्जिव कॉल करता है, मल्टीपल टाइम्स इसको वो जंप करता है, नेक्स्ट फंक्शन और स्टेटमेंट को वो चेक करता है, और एक डिफाइंड होती है, एक अगेन एंड अगेन प्रोसेस होती है, स्टोर होता है, एड्रेस होता है, इंटरनल स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम लॉजिकल फॉर्म में देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन इन डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, रिकर्जन इज ए प्रोसेस बाय विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। मैंने बताया वही चीज़ है। वी यूज रिकर्जन टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ ईच सब प्रॉब्लम इज फॉलोइंग सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स, then only we can use the recursive approach. Next मैं बात करूँ, a recursive function has two different parts, the base case and recursive case. The base case is used to terminate the task of recursion. If base case is not defined, then the function will recursive infinite number of times theoretically. Next क्या होता है, in computer program when we call one function, the value of the program counter is stored into the internal stack before jumping into a functional area. After completing the task, it pops out the address and assign it into the program counter, then resume the task. During recursive call, it will store address multiple times and jump into the next function call statements. If one base case is not defined, it will recursive again and again and store address into the stacks. If the stack has no space anymore, it will raise an error and internal stack overflow. जब इस तरीके की कोई भी कंडीशंस होती हैं तो इसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशंस भी क्रिएट होती है। जब इसके अंदर आगे जब हम चलते हैं तो इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। रिकर्जिव कॉल इज फाइंडिंग ए फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर नहीं होता है, उसी से हम इसको फाइंड करते हैं रिकर्जिव नंबर को। वी कैन सी दैट फैक्टोरियल नंबर ऑफ n इक्वल टू n फैक्टोरियल इज द सेम n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, अगेन द सेम n इंटू n माइनस वन स्टार e factorial, and then next minus n minus 2 का factorial. So if the factorial is a function,
देन इट विल बी द कॉल्ड अगेन एंड अगेन। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है फैक्टोरियल के अंदर, बट द आर्ग्यूमेंट इज डिक्रीज्ड बाई 1, और आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है, इस चीज को डिक्रीज कर रहा है। व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज 1 और 0 इट विल रिटर्न 1। दिस कुड बी द बेस केस ऑफ द रिकर्सिव फंक्शंस। इसके अंदर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम्स की मैं बात करता हूं। जब पर्टिकुलर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स, देन लॉन्ग फैक्टोरियल log n। अगर इसके अंदर इफ कंडीशन कर सेटिस्फाई कर रहा है n लेस देन इक्वल टू 1, देन रिटर्न क्या कर रहा है, 1 को कर रहा है। अदरवाइज रिटर्न n फैक्टोरियल n माइनस 1 को रिटर्न कर रहा है। देन मेन फंक्शन, देन काउंट क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है किसका, फैक्टोरियल ऑफ 6 और फैक्ट 6। जब इसको हम आउटपुट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा फैक्टोरियल 6 का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 720। किस तरीके से आएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अगर निकालूंगा तो इस तरीके से आएगा 6 5 4 3 2 1, फिर आएगा 5 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर 2 1 और लास्ट में 1। इस तरीके से हम इसकी फैक्टोरियल निकालेंगे तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 720। कितना आएगा, 720 इसका फैक्टोरियल नंबर निकल करके आएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकर्जन एंड इटरेशन। रिकर्जन एंड इटरेशन की मैं बात करता हूँ, किसी प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूँ तो एक होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करूँ तो क्या करूँगा, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, और इटरेशन के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एप्लीकेशन फॉर फंक्शन रिकर्जन के अंदर, और ये इटरेशन में क्या होता है, लूप के लिए यूज में लेते हैं। टर्मिनेशन कंडीशन की जब मैं बात करता हूँ तो रिकर्जन के अंदर क्या होता है, थ्रू बेस केस वेयर देयर विल बी नो फंक्शन कॉल्स। इटरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, व्हेन द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द इटरेटर केस टू बी सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी चीज को देख करके तो क्या होता है, यूजेज के अंदर क्या होता है, यूज्ड व्हेन कोड साइज नीड्स टू बी स्मॉल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इश्यू। इसके अंदर क्या होता है, यूज्ड व्हेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड्स टू बी बैलेंस्ड अगेन एंड एक्सपेंडेड कोड साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड साइज की, स्मॉलर कोड साइज, और इसके अंदर क्या होता है, लार्जर कोड साइज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करता हूं तो क्या होता है, वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है रिकर्जन की, और इसकी कितना होता है, रिलेटिवली लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ये सारी चीजें हमने रिकर्जन फंक्शन की देखी। अब इसके अंदर है टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन के अंदर क्या होता है, टेल रिकर्जन इज डिफाइंड एज ए रिकर्सिव फंक्शन in which the recursive call is the last statement that is executed by the function. So basically nothing is left to execute after the recursive call. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फंक्शन को प्रिंट करना है टेल रिकर्सिव के अंदर तो उसके यूज में क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेल रिकर्सिव फंक्शन वॉइड प्रिंट इंटीजर एन। इसी के अंदर जब हम आगे देखते हैं तो इसी को किस तरीके से यूज किया जाता है, इफ n लेस देन 0 देन रिटर्न काउंट डब्ल्यू यूनाइटेड कोमा के अंदर इसको रिकर्सिव फंक्शन को पर्टिकुलर किसी भी स्टेटमेंट को हम कॉल करते हैं, देन प्रिंट करता है n-1। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड ऑफ टेल रिकर्सिव फंक्शंस, जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं बात करूं द टेल रिकर्सिव फंक्शन आर कंसिडर्ड बेटर देन नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन
as tail recursion can be optimized by the compiler. Then compiler usually executed recursive procedure by using a stack. The stack consists of all the print information including the parameter value for each recursive call. When a procedure is called, its information is pushed onto a stack, and when the function terminates, the information is popped out of the stack. Those for the non-tail recursive functions, the stack depth, maximum amount of stack space used at any time during compilation is more. Then the idea used by the compiler to optimize tail recursive function is simple. Since the recursive call is the last statement, there is nothing left to do in this current function. So saving the current function's stack frame is of no use. See this for more details. अब हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि why we are using tail recursion और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आगे हम इसके बारे में और नेक्स्ट यूनिट में डेप्थ में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी आपका अगर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।